दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में अपन ने कल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है रेडिएशन, उसको अपन ने स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसका पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर और वेक्टर है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, पावर क्या होती है, ये सारी चीज़ों को अपन ने डिस्कस किया था। आज दोस्तों अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन, मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। मैग्नेटिक डाइपोल है, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब मैग्नेट है, चुंबक है। और चुंबक के बारे में अपन ने ये भी पढ़ा है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल, अर्थात चुंबक के किसी एकल ध्रुव को अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यदि कोई चुंबक अपने पास में है तो N भी होगा और उसमें S भी होगा चाहे। और अपन ये भी जानते हैं कि किसी धारावाही चालक तार में अपन धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों वहाँ भी N और S चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो देखिए ये अपन एक धारावाही चालक तार के कारण अपन कंसिडर कर रहे हैं। सपोज वी हैव ए मैग्नेटिक, suppose we have a magnetic dipole in the form of circular ring of radius b and करंट फ्लोइंग आई टी, यानी करंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। कोई सर्कुलर अपन ने डिस्क ली है, रिंग ली है, और देखिए दोस्तों ये सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, बी मानी है, ठीक है। और इस सर्कुलर रिंग को अपन वाई जेड प्लेन में रख देते हैं, यानी ये जेड एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस है, कल अपन ने डिस्कस किया था। और ये दोस्तों क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, बी है, और इस सर्कुलर रिंग से आई करंट फ्लो हो रही है और आई का मान है वो दोस्तों टी पे डिपेंडेंट है। ये मूल बिंदु ओ है और मूल बिंदु ओ से, इस सर्कुलर रिंग के मूल बिंदु ओ से कोई बिंदु अपना बिंदु पी है जहाँ पर अपन को क्या देखना है, कैलकुलेशन देखनी है, अपने रिजल्ट देखने हैं। ये इस मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर ये पड़ा है, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग अपन ने मानी है, ठीक है। Suppose we have a magnetic dipole in the form of circular ring of radius b and current flowing IT which is time dependent, कि जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, which is time dependent। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, if I is not depend on time, then it will not radiate, रेडिएशन। यदि करंट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, इफ आई इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी देन इट विल नॉट रेडिएट रेडिएशन, कि ये रेडिएशन को इमिट नहीं करेगी। इसलिए अपन ने जो सर्कुलर रिंग में जो करंट मानी है वो टाइम डिपेंडेंट है, विच इज टाइम डिपेंडेंट। और इफ आई इज नॉट डिपेंड ऑफ टाइम, या आई इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, या आई इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, देन रेडिएशन, देन इट विल नॉट रेडिएट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर रिंग है, और सर्कुलर रिंग में से धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों ये क्या है, मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा तो ये सर्कुलर रूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो इसमें एन भी होगा और इसमें एस भी होगा, ठीक है। और मोनोपोल का एग्जिस्टेंस इसमें है ही नहीं, ठीक है। अपन ऐसा मान रहे हैं कि दिस सर्कुलर
रिंग इज अनचार्ज्ड, इस पर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, अनचार्ज्ड, अर्थात आई टी इक्वल्स टू अपन ने मान लिया आई जीरो ऑसिलेटिंग टाइप का है कोस ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई जीरो, आई टी इक्वल्स टू आई जीरो कोस ओमेगा टी। मैग्नेटिक मोमेंट एम से उसको डिनोट करते हैं, सदिश राशि है, एम इक्वल्स टू क्या हो गया, कल अपन ने पढ़ा था आई इंटू एरिया, और एरिया देखो इसका क्या है, पाई बी स्क्वायर, बी रेडियस है, तो ये क्या हो गया आई इंटू पाई बी स्क्वायर, और एरिया क्या है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ से इंप्लाइज दैट एम की अपन बात करें तो आई की वैल्यू पुट कर दें, आई इक्वल्स टू आई जीरो कोस ओमेगा टी, तो आई जीरो पाई बी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया कोस ओमेगा टी, और क्या हो गया जेड कैप, और यहाँ से इंप्लाइज दैट एम इक्वल्स टू एम जीरो और कोस ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा दोस्तों जेड कैप, ठीक है, और वेयर एम जीरो इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और एम जीरो की वैल्यू कितनी है, एम जीरो इक्वल्स टू क्या है आई जीरो इंटू पाई बी स्क्वायर, एम जीरो इक्वल्स टू कितनी है एम जीरो पाई बी स्क्वायर। ये सिंपल छोटी सी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए अपन मान के चले हैं कि जो अपना लूप है वो क्या है अनचार्ज्ड है, दिस सर्कुलर रिंग इज अनचार्ज्ड, ऐसा अपन ने कंसिडर किया है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो बिकॉज लूप इज अनचार्ज्ड, because loop is uncharged, so scalar potential क्या हो गया भाई, v बराबर जीरो, क्या हो गया v बराबर जीरो हो गया, स्केलर पोटेंशियल v बराबर जीरो, बट वेक्टर पोटेंशियल a नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये बात आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज लूप इज अनचार्ज्ड सो स्केलर पोटेंशियल v की वैल्यू जीरो है, बट a नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज क्यों जीरो है, बिकॉज v arises from चार्ज, ये तो चार्ज से उत्पन्न होता है, एंड A arises from current, ठीक है। तो ये सिंपल बातें हैं कि ये सर्कुलर लूप है जो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, अपन ने मान लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट होने के कारण ये रेडिएशन को क्या करेगी, इमिट करेगी, आई टी इक्वल्स टू आई जीरो कोस ओमेगा टी के कारण ये जो करंट है दोस्तों वो ऑसिलेटिंग है, एम इक्वल्स टू आई इंटू एरिया, यानी धारा को क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम इक्वल्स टू क्या है दोस्तों आई इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एरिया, सर्कुलर रूप का पाई बी स्क्वायर, ये हो गया, इसको अपन ने मान लिया, और m0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड है, बिकॉज लूप इज अनचार्ज्ड है, तो स्केलर पोटेंशियल v की वैल्यू क्या हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जीरो हो गई है, और स्केलर वेक्टर पोटेंशियल है a नॉट इक्वल्स टू जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि a v तो चार्ज के का द्वारा उत्पन्न होता है, चार्ज है तो v उत्पन्न है, चार्ज ही नहीं है तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया, और a है वो करंट से अराइजेज होता है, तो a की वैल्यू कुछ न कुछ होगी। ये इतनी खास बातें हो गई हैं। अब अपन क्योंकि रेडिएशन तो बहुत दूर से है, तो मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन के लिए अपन कुछ अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं कि भाई कौन कौन से अप्रोक्सीमेशन होने चाहिए, जो कल अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी अप्लाई किए थे, वही तीनों अप्रोक्सीमेशन अपन यूज कर रहे हैं। तो देखो अप्रोक्सीमेशन क्या है भाई, सबसे पहला कि b जो रेडियस है
वेरी वेरी लेस देन अपॉन सी अपॉन ओमेगा और वेरी लेस देन फ्रॉम आर। जो दूरी है सी अपॉन ओमेगा तो क्या है लेमड़ा, बी क्या है रेडियस और आर क्या है पी बिंदु की मूल बिंदु ओ से दूरी है। ठीक है, यहाँ बी इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम लेमड़ा और इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम आर। और ये दोनों जो अप्रोक्सीमेशन एक ही बात है, फार फील्ड जोन, फार फील्ड जोन, फार फील्ड जोन है, या अपन इसको क्या कह सकते हैं रेडिएशन जोन। क्या बोल सकते हैं रेडिएशन जोन, फार फील्ड जोन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों रेडिएशन जोन अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपनी जो बात है मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन के बारे में, तो V की वैल्यू तो दोस्तों क्या है 0। तो वेक्टर पोटेंशियल देखिए, वेक्टर पोटेंशियल क्या है वेक्टर पोटेंशियल ए इज पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, और एंटी पैरेलल टू करंट। ए है वो पैरेलल हो सकता है और एंटी पैरेलल टू करंट हो सकता है, दोनों इसकी डायरेक्शन पॉसिबल है। और इसकी वैल्यू ए आर पे डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है और टी पे डिपेंडेंट है। किसके लिए अपन वैल्यू लिख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन के लिए अपन इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा माइनस म्यू ज़ीरो, फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है एम ज़ीरो ओमेगा बटे 4 पाई सी, ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर, और यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर अपॉन सी, और ये क्या हो गया दोस्तों फाई कैप। क्या हो गया फाई कैप। यहाँ म्यू ज़ीरो आपको पता ही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, एम ज़ीरो क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 4 पाई सी प्रकाश का वेग है, साइन थीटा अपॉन आर, साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर अपॉन सी, और ये क्या हो गया फाई कैप हो गया। और वी क्या है मैग्नेटिक डाइपोल के लिए V का मान क्या है दोस्तों शून्य आया ही है, जो अपन जान ही रहे क्या आया है V का मान शून्य आया है। ठीक है, तो V यानी स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल को मैं लिख देता हूं, वैसे आपको पता ही है स्केलर पोटेंशियल V की वैल्यू क्या है, इसके लिए क्या है दोस्तों 0 है। ठीक है, हाँ, अब अपन वैल्यू निकाल रहे हैं किसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन जानते हैं E इक्वल्स टू वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वी और माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। V की वैल्यू तो क्या है सिंस V ज़ीरो, सिंस V इक्वल्स टू 0 यानी स्केलर पोटेंशियल V इक्वल्स टू 0 है, सो E बराबर क्या हो गया दोस्तों माइनस डेल ए अपॉन डेल्टा टी, माइनस डेल ए अपॉन डेल्टा टी। तो इसका क्या है ये टी पे डिपेंडेंट है, इसका एक बार क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू क्या आ गया म्यू ज़ीरो एम ज़ीरो और ओमेगा टी से मल्टीप्लाई में है तो ओमेगा स्क्वायर बट्टे 4 पाई सी। दोस्तों देखिए इसमें से माइनस हट गया है क्योंकि साइन क्या करेंगे डेल अपॉन डेल टी करेंगे ना, डेल अपॉन डेल टी करेंगे तो माइनस इसमें हट जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कोस, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है, और कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर अपॉन सी, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फाई कैप, क्या हो जाएगी फाई कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ से निकालेंगे B इक्वल्स टू अपन जानते हैं डेल क्रॉस ए, V इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, तो यहाँ से B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस म्यू ज़ीरो एम ज़ीरो, म्यू ज़ीरो एम ज़ीरो ओमेगा स्क्वायर बटे 4 पाई सी स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर और कोस ओमेगा टी
माइनस ओमेगा आर अपॉन सी, और ये आ गया अपने लिए थीटा कैप। क्या आ गया? ये आ गया थीटा कैप। क्या आ गया दोस्तों? थीटा कैप। v इक्वल्स टू माइनस म्यू जीरो एम जीरो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन आर कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर अपॉन सी और थीटा कैप। ठीक है, और यहाँ b एट सेंटर विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, कि सेंटर पे b की डायरेक्शन क्या होगी? जेड कैप की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना? b एट सेंटर विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, जो अपन ने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में वो चीज़ है। अब अपन ने देखो ए निकाल लिया, ए बता दिया, ए का फॉर्मूला आपको याद करना है। फिर स्केलर पोटेंशियल v अपन पहले डिस्कस कर चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब अपनी बात बचती है पॉइंटिंग वेक्टर, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए मैग्नेटिक पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। तो देखिए पॉइंटिंग वेक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को ले जाता है, फॉर्मूला अपन जानते हैं एस इक्वल्स टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू जीरो। क्या है दोस्तों? ई क्रॉस बी अपॉन म्यू जीरो, और बी अपॉन म्यू जीरो एच भी होता है। ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान रखोगे। वैसे अपने फिलहाल काम का नहीं है, एच बराबर बी अपॉन म्यू जीरो, तो ई क्रॉस एच भी ये फॉर्मूला हो सकता है। और यहाँ से एस आपको फॉर्मूला याद रखना है, एस बराबर आ गया म्यू जीरो एम जीरो स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बटे 16 पाई स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर बटे सी, और क्या हो जाएगा दोस्तों? आर कैप। क्या हो जाएगा? आर कैप। ये आपको ध्यान में रखना है। एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू जीरो एम जीरो स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 16 पाई स्क्वायर सी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा बटे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर अपॉन सी, और इनटू क्या हो जाएगा? आर कैप। अगेन नो एनर्जी radiated along z डायरेक्शन, कि जेड डायरेक्शन के अलोंग है वो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। अब पॉइंटिंग वेक्टर आ गया। पॉइंटिंग वेक्टर अपन जानते हैं। नेक्स्ट इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या है? आई इक्वल्स टू एवरेज ऑफ एस ओवर वन साइकिल। एवरेज ओवर एस ओवर वन साइकिल, यानी आई इक्वल्स टू क्या है? एस का एवरेज। और ये कितना होगा? ये अपन को ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। और इन फॉर्मूलों से ही दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि एस है, पॉइंटिंग वेक्टर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए वो फ्रीक्वेंसी की कितनी घात के समानुपाती है, आर स्क्वायर से कैसे डिपेंडेंट है, सी स्क्वायर से कैसे डिपेंडेंट है, कोस स्क्वायर की कितनी घात से डिपेंडेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट की कितनी घात पे डिपेंडेंट है। तो इंटेंसिटी दोस्तों देखिए क्या है? आई एस का एवरेज, और आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू म्यू जीरो एम जीरो स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बटे 32 पाई स्क्वायर सी क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा और बटे आर स्क्वायर और आर कैप। ये क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रेडिएशन की क्या हो जाएगी दोस्तों? इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पावर रेडिएटेड। तो पावर रेडिएटेड कैसे होगी? P इक्वल्स टू इंटीग्रेशन S और S का एवरेज और इस टू DA। तो यहाँ से पावर P आएगी तो कितना आ जाएगा? म्यू ज़ीरो एम ज़ीरो स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बटे 12 पाई सी क्यूब, और ये फॉर्मूला
बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पावर रेडिएटेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन P इक्वल्स टू म्यू जीरो एम जीरो स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 12 पाई 12 पाई सी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बातें आ गई। अब दोस्तों देखिए, अपन कंपैरेटिवली कंपैरिजन करते हैं कि पावर रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड पावर रेडिएटेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये अपन को याद रखना है, अपन इंपॉर्टेंट है ये कंपैरिजन ऑफ P पावर रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड P मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, पावर रेडिएटेड बाई, और ये अपन को याद रखना है P इलेक्ट्रिक बटे P मैग्नेटिक, दोनों का अनुपात क्या होगा, P0C अपॉन M0 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, P0C बटे M0 का होल स्क्वायर, यानी पावर रेडिएटेड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड पावर रेडिएटेड इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, P0C। P0 दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और M0 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और M0 क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और C क्या है, प्रकाश का वेग है। इन दोनों का स्क्वायर इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, इस बात को आप याद रखोगे। और दिस इज द एनर्जी कंपैरिजन, ये इसे अपन क्या कहते हैं, दिस इज द एनर्जी कंपैरिजन। किसका है, एनर्जी का कंपैरिजन ये है। ठीक है, हाँ। अब देख दोस्तों, अपन और बातें करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। ये फॉर्मूले बेसिकली आपको दोस्तों याद ही रखने पड़ेंगे, और ये हो सकता है कि कई बच्चों की समस्या है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बीच में से उठा के टॉपिक दिया हुआ है, तो पीछे से इन टॉपिकों का कोई लिंक नहीं है, और मैंने भी जहाँ से टॉपिक अपन का दिया हुआ है वहीं से इसको स्टार्ट किया है। तो थोड़े से फॉर्मूले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने पड़ेंगे, और ऐसे कोई हार्ड फॉर्मूले नहीं है। एक फॉर्मूले को याद करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उनको निकालने के लिए अंडरस्टैंडिंग के साथ में करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एनर्जी को अपन ने देखा, एनर्जी अराउंड ए डाइपोल, एनर्जी अराउंड ए डाइपोल वेदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर्म, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फॉर्म दोनों ही टाइम में अपन ने एनर्जी देखा, वेदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर्म्स ए डोनट शेप। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि चाहे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करो, चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करो, एनर्जी जो है वो अलोंग डाइपोल तो है ही नहीं, उसमें भी अपन ने देखा था और इसमें भी अलोंग अपन ने देखा था। इसका मतलब क्या है, डोनट शेप का मतलब क्या है, शेप इन विच energy is maximum along इक्वेटोरियल प्लेन, दोनों ही केसेस में इक्वेटोरियल प्लेन, एंड नो एनर्जी along the
एक्सिस, इंपॉर्टेंट बात है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है। एनर्जी अराउंड ए डाइपोल वेदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर्म ए डोनट शेप, डोनट शेप होगा, और डोनट शेप मतलब इस हिसाब से शेप है दोस्तों, इस हिसाब से। ठीक है, कि अलोंग एक्सिस किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है, केवल एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, इक्वेटोरियल प्लेन पे है, इसलिए इस शेप को अपन ने क्या कहा है, डोनट शेप। क्या कहा है, डोनट शेप अपन ने इसको कहा है। ये किसके कारण है, डाइपोल के कारण। जो रेडिएशन का जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, सबसे पहले कि डाइपोल होता क्या है, वहाँ चार्ज है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, यहाँ करंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली बात, टाइम पे यदि डिपेंड नहीं होंगे तो रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि वेक्टर पोटेंशियल क्या है, स्केलर पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण भी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण भी। फिर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों के कारण। फिर अपन ने पॉइंटिंग वेक्टर देखा कि एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रही है। पॉइंटिंग वेक्टर से दोस्तों अपन ने क्या देखा, इंटेंसिटी देखी, और इंटेंसिटी के बाद में अपन ने क्या देखा कि पावर रेडिएशन है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है, वो फॉर्मूले भी अपन ने डिस्कस किए। फिर अपन ने लास्ट में दोनों का कंपेरेटिवली स्टडी किया कि दोनों का जो पावर रेडिएटेड है उन दोनों का अनुपात इलेक्ट्रिक डाइपोल में और मैग्नेटिक डाइपोल में पावर रेडिएशन है उनका अनुपात P0C/m0 होता है, जहाँ पर P0 क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और m0 क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, दिस इज द एनर्जी कंपैरिजन है। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है पावर रेडिएटेड ड्यू टू क्वाड्रापोल। ये अपन को फॉर्मूला याद करना है, पावर रेडिएटेड ड्यू टू क्वाड्रापोल, ड्यू टू क्वाड्रुपोल या क्वाड्रापोल मोमेंट, पावर रेडिएटेड ड्यू टू क्वाड्रापोल। अपन को याद रखना है P समानुपाती क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की घात 6 के समानुपाती होगा। ये याद रखना है अपन को कि पावर रेडिएटेड बाय क्वाड्रापोल है P समानुपाती ओमेगा की घात 6। ठीक है। अब दोस्तों नई अपना हेडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर रेडिएटेड by an accelerated point charge, accelerated point charge, कि एक्सेलरेटेड पॉइंट चार्ज है उसके कारण पावर कैसे हिसाब से रेडिएट कर रही है, इसका जनरल फॉर्मूला है जो अपन याद करेंगे। और वो जनरल फॉर्मूला क्या है जिसको अपन को रटना है, याद करना है, वो है μ0, इंपॉर्टेंट है, Q² गामा की पावर 6, गामा आप जानते हो 6πc और ब्रैकेट A² माइनस V×A बटे C का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है इसे अपन क्या कहेंगे, जनरल फॉर्मूला। ये अपन को याद रखना है, क्या है ये, जनरल फॉर्मूला, या यहाँ लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये दोस्तों अपन को याद रखना है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। क्या है, जनरल फॉर्मूला, क्या है, जनरल फॉर्मूला है। और वेयर गामा इक्वल्स टू आप जानते हो 1/1 माइनस V²/C² और अंडर दी रूट। गामा इक्वल्स टू क्या है, 1/1 माइनस V²/C², और इसमें कोई पॉइंट चार्ज है Q, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, और वो V वेलोसिटी से, ठीक है ना, कैसी मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, और मान लो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है दोस्तों, तब भी मोशन कैसी हो सकती है, किसी चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेटेड मोशन हो सकती है। तो ये जनरल फॉर्मूला अपन को रटना है, P बराबर μ0 Q² गामा की पावर 6 बटे 6πc A² माइनस V×A बटे C का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर A जो है, A जो अपन ने लिया है, A इज एक्सेलरेशन है, A क्या है, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है,
और v है वो क्या है दोस्तों, वेलोसिटी। v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन क्या कहेंगे, लिनार्ड फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लिनार्ड फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लिनार्ड, विचार्ड नहीं है, केवल लिनार्ड, LEINARD, लिनार्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, लिनार्ड फॉर्मूला कहते हैं इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, लिनार्ड, LIENARD। दिस फॉर्मूला इज नोन एज लिनार्ड फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, लिनार्ड फॉर्मूला है। इसको अपन को रटना है, याद करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि ये जो फॉर्मूला है, जो लिनार्ड विनार्ड फॉर्मूला अपन ने लिखा है, लिनार्ड फॉर्मूला, इसको अपन कैसे और क्लेरिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 केसेस अराइज होंगे। ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लो क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है, देयर में बी 3 केसेस। इस फॉर्मूले को डिस्कस करने के लिए देयर में बी 3 केसेस। कौन कौन से केसेस हैं, पहला केस क्या है दोस्तों, पहला केस है v इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली क्या है, बहुत ही कम है। v इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c, ये हो गया केस। दूसरा केस क्या है दोस्तों, v एंड a, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, अपन ये कह सकते हैं। अर्थात v है वो a के परपेंडिकुलर है। v a के परपेंडिकुलर है तो दोस्तों इस फॉर्मूले में ये वाली जो टर्म है कुछ न कुछ चेंज हो जाएगी कि v एंड a आर परपेंडिकुलर, या इसको अपन कह सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। और तीसरा केस क्या है दोस्तों, थर्ड केस है v एंड a आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब क्या है, एक ही दिशा में। क्या है दोस्तों, कोलीनियर एक ही लाइन के अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं। तो इन तीनों केसेस में इस फॉर्मूले से अपन देखेंगे कि भाई पावर रेडिएशन है वो किस हिसाब से हो सकता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट क्या है, v इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c। क्या है दोस्तों, v इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c, यानी एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि देखो अब गामा क्या है कि v का मान है वो c से बहुत बहुत कम है, यानी v इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम c। तो इस टर्म को v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को अपन क्या मान लें, 0 मान लें। 0 मान लें तो गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल, अपन ये कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग with non-relativistic speed, और दोस्तों वो स्पीड जो प्रकाश के वेग की तुलना में कम हो उसको नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड अपन बोलते हैं। और उसके लिए दैट इज गामा की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। गामा की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। गामा की वैल्यू 1 होते ही, गामा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। तो P इक्वल्स टू क्या आ गया, P इक्वल्स टू म्यू 0 Q स्क्वायर। ठीक है, गामा 1 हो गया, 6 पाई C अपने पास है, और ये क्या आ गया, A स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, A स्क्वायर आ गया। ये वाली V अपॉन C टर्म भी क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं, तो पावर क्या होगी, देन पावर P बराबर कितना आ गया, P बराबर म्यू 0 Q स्क्वायर, गामा की वैल्यू है नहीं, A स्क्वायर बटे A एक्सेलरेशन है दोस्तों, और ये क्या आ गया, 6 पाई C। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लार्मर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड लार्मर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड लार्मर, पूछा जाता है
दिस इज कॉल्ड लार्मर फॉर्मूला, LARMOUR, लार्मोर, LARMOUR, लार्मोर फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला P इक्वल्स टू म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6πc। यहाँ से देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। इस फॉर्मूले को मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि नीचे वाला फॉर्मूला काम का है। ठीक है, इसमें अपन बार बार वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए ये जनरल फॉर्मूले को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए हियर, यहाँ देखिए हियर पावर रेडिएटेड, जो यहाँ पावर जनरेट हो रही है वो किस किस के समानुपाती है, P समानुपाती Q स्क्वायर, आवेश के वर्ग के समानुपाती, और किसके समानुपाती है, एक्सेलरेशन के स्क्वायर के समानुपाती है। ठीक है, अब देखिए इस P को अपन इस फॉर्मूले को और चेंज करते हैं। P इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 6πc। अपन ने इसमें एप्सिलॉन जीरो का ऊपर और एप्सिलॉन जीरो का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अपन ये भी जानते हैं क्या कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू क्या है भाई, 1/c स्क्वायर। अपन ये भी जानते हैं, तो P बराबर यहाँ से क्या हो गया, P बराबर हो गया क्या, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6π, एप्सिलॉन जीरो तो आ ही गई, ये लो एप्सिलॉन जीरो नीचे वाला तो आ गया, और ऊपर वाला म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो को 1/c स्क्वायर, एक सी पहले से है, तो क्या हो गया दोस्तों, c क्यूब। ये अनदर फॉर्मूला आ गया। दिस इज एन अनदर फॉर्म ऑफ, दिस इज एन अनदर फॉर्म ऑफ लार्मोर फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो तीन बातें यहाँ इंपॉर्टेंट होगी। एक तो केस कौन सा हो गया, ये वाला कि V इज वेरी वेरी लेस देन C, V इज वेरी वेरी लेस देन C की जगह नॉन रिलेटिविस्टिक केस भी आपके सिलेबस आ सकता है, एक ही बात है। फिर ये फॉर्मूला हो गया, दैट इज दिस इज लार्मर फॉर्मूला, और यहाँ से P है वो क्यू स्क्वायर, Q का मतलब चार्ज, और A का मतलब है दोस्तों एक्सेलरेशन के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, और फिर अपन ने एप्सिलॉन जीरो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कंसेप्ट लगा दी, तो ये क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ दिस लार्मर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बारे में अपन क्या डिस्कस और कर सकते हैं। हाँ, इसके बारे में और क्या लिखूं, इस फॉर्मूले को मैं एक बार आपको हो तो इसको यहाँ P इक्वल्स टू ये। ठीक है, इसके बारे में अपन लिखें, इफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, यहाँ से देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल are accelerated with same acceleration, यानी एक्सेलरेशन उनके लिए, दोनों के लिए क्या है, सेम है। देन अल्फा पार्टिकल का पे चार्ज ज़्यादा है, देन अल्फा पार्टिकल will be accelerated, more, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज की बात करें तो अल्फा E ऑन अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, 2E, यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज का क्या होता है दोस्तों, ट्वाइस होता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल विल इमिट, यहाँ से अपन लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल विल इमिट 4 टाइम्स पावर, 4 गुना, क्योंकि पावर को स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर की जगह जैसे ही 2E करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 टाइम्स पावर फ्रॉम 4 टाइम्स पावर देन इलेक्ट्रॉन बिकॉज it depends of magnitude of charge, on magnitude of charge।
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यू पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही अपन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए भी इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड विद सेम एक्सेलरेशन देन अल्फा पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड मोर। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज का मान है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल विल इमिट 4 टाइम्स पावर, 4 गुना ज़्यादा पावर को इमिट करता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आवेश पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की अपन बात करें, यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो क्यों दोनों पर सेम है, सेम। यदि एक्सेलरेशन से इनको अपन एक्सप्लेन करा दें तो दे विल इमिट सेम पावर, बोथ दोनों दे विल इमिट सेम पावर, इसको आप ध्यान रखोगे। दे विल इमिट सेम पावर इफ दे एक्सेलरेटेड विद द सेम एक्सेलरेशन, इफ दे accelerated with the same acceleration। यदि ये सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होंगे तो इनकी जो पावर है वो क्या होगी दोस्तों, सेम होगी, क्योंकि दोनों पे जो आवेश है वो क्या है, सेम है। एक पे माइनस क्यू है, दूसरे पे क्या है, प्लस क्यू है, लेकिन स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, V एंड A आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सेकंड केस को अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां से दोस्तों पक्का क्वेश्चन आना है। सेकंड केस की अपन बात कर रहे हैं और उसमें देखिए ये P इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला है और ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो सेकंड जो केस है वो क्या है, V एंड A आर परपेंडिकुलर, इसको अपन बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंक्रोट्रॉन, SYN, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, कई बार पूछा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। क्या बोलते हैं, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। और इसमें क्या है, V एंड A यानी वेलोसिटी एंड A आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये जो निशान है दोस्तों ये परपेंडिकुलर का निशान है। इसका मतलब क्या है, इस निशान का मतलब क्या है कि V परपेंडिकुलर टू A है या V परपेंडिकुलर टू A, अर्थात V और A की डायरेक्शन में कोण कितना है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण है, इसलिए क्या है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। कैसे हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल या सर्कुलर मोशन, देन V and A are perpendicular टू ईच अदर, यानी इस स्थिति में क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ये फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा दोस्तों, P इक्वल्स टू, देखिए P इक्वल्स टू म्यू 0 Q स्क्वायर गामा की पावर 6 A स्क्वायर, ठीक है, बटे 6 पाई C, ठीक है, और 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहां से P इक्वल्स टू म्यू 0 Q स्क्वायर, यहां से देखिए A और V परपेंडिकुलर है तो 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, C स्क्वायर, ये आ जाएगा म्यू 0 स्क्वायर Q स्क्वायर गामा स्क्वायर, गामा की पावर 6 है, A स्क्वायर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और नीचे क्या है 6 पाई C है, तो म्यू 0 Q स्क्वायर गामा की पावर 6 A स्क्वायर और 6 पाई C, और 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर को अपन कहेंगे गामा स्क्वायर। क्या कह देंगे दोस्तों, गामा स्क्वायर। यहाँ से गामा की 2 पावर कट जाएंगी तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू 0
क्यू स्क्वायर गामा की पावर 4 ए स्क्वायर और क्या है दोस्तों 6 पाई सी। यहाँ ये फॉर्मूला है, इसको अपन कहते हैं सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंक्रोट्रॉन रेडियस। यहाँ से P समानुपाती क्या है? क्यू स्क्वायर है। P समानुपाती क्या है? ए स्क्वायर है। और P समानुपाती गामा की पावर 4। ये 3 बात इसके लिए क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट। क्या है? इम्पोर्टेंट। इसको अपन ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट। ठीक है। और अब अपना जो तीसरा केस है वो पूरा अपने सिलेबस में है, V एंड A आर कोलिनियर, जिसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे? बर्मस्टरलंग। जिसको अपन क्या कहेंगे? बर्मस्टरलंग रेडिएशन, जो अपने सिलेबस में है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं तीसरे को। V एंड A आर कोलिनियर, यानी कोलिनियर का मतलब एक ही डायरेक्शन में ये है। ठीक है। क्या है दोस्तों? एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार की जो रेडिएशन है उसको अपन क्या कहते हैं? तीसरे, ये लिख भी रखिए, V एंड A आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, A आर कोलिनियर। क्या है दोस्तों? कोलिनियर है। और इस रेडिएशन को, जो रेडिएशन इमिट होगी, इसको अपन क्या कहेंगे? ब्रह्मस्टरलंग, HEMSTU, बर्मस्टरलंग, LUNG, बर्मस्टरलंग रेडिएशन। क्या है? बर्मस्टरलंग रेडिएशन। ये पूरा इस नाम से अपने सिलेबस में है दोस्तों, BRHEMS, बर्मस्टरलंग रेडिएशन। देन एंगल बिटवीन देम, यदि V एंड A आर कोलिनियर हैं तो यहाँ से जो रेडिएशन अपन को पावर रेडिएशन होगा या पावर अपन को जो मिलेगी, उस रेडिएशन को अपन क्या कहेंगे? बर्मस्टरलंग रेडिएशन कहेंगे। इसको वैज्ञानिक बर्मस्टरलंग ने बताया था, इसलिए बर्मस्टरलंग रेडिएशन है। तो V एंड A आर कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? देन एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम बराबर क्या है? 0 डिग्री। एंगल दोनों के बीच में कितना है? 0 डिग्री है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ this is possible if charge particle is moving, this is possible if charge particle is moving in a straight line। कैसे मूव करेगा? एक स्ट्रेट लाइन में चार्ज पार्टिकल यदि मूव करेगा तो ये होगा, कौन सी रेडिएशन मिलेगी अपन को? बर्मस्टरलंग रेडिएशन मिलेगी। और उसके लिए पावर रेडिएशन जो फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा? μ0 क्यू स्क्वायर गामा की पावर 6 A स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 पाई सी। क्या हो जाएगा? 6 पाई सी। μ0 क्यू स्क्वायर गामा की पावर 6 A स्क्वायर और 6 पाई सी। यहाँ से अपन देखें तो P है वो वही बात है कि P किसके समानुपाती है? P समानुपाती क्यू स्क्वायर, P समानुपाती A स्क्वायर। कि P है वो क्यू स्क्वायर के समानुपाती है और P है वो A स्क्वायर के दोस्तों समानुपाती है। ठीक है। इस रेडिएशन को, ये जो पावर रेडिएशन आ गई है, इसको अपन कई बार क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोला जाता है। ठीक है। तो μ0 क्यू स्क्वायर गामा की पावर 6 A स्क्वायर अपॉन 6 पाई सी। दिस इज also called breaking, this is also called breaking radiation, this is found when high speed electrons decelerated,
दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स डीएसेलेरेटेड देन रेडिएशन इमिटेड विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन एज ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रह्मस्टर्लन। क्या होता है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डीएसेलेरेट किया जाता है, अर्थात एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि कोई गाड़ी है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड से जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगा दें तो उस टाइम में जो रेडिएशन इमिट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, ब्रेकिंग रेडिएशन, या उसको अपन क्या कहेंगे, उस फिनोमेना को अपन कहेंगे ब्रह्मस्टर्लन। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन fall on metal surface, falls on metal surface, then electron will be decelerated, and energy decelerated and energy will radiate, and then energy will radiate. It will be continuous. It will be continuous. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो एनर्जी है इट विल बी क्या है दोस्तों, कंटिन्यूस है। क्या है, कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट एनर्जी नहीं है। इट विल बी continuous X-rays, it will be continuous X-ray, and this radiation is called, Brahmastranam, HESTRULUNG, ब्रह्मस्टर्लन रेडिएशन, या इसको अपन बोलते हैं दोस्तों ब्रेकिंग, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन। ये ब्रह्मस्टर्लन के वैज्ञानिक ने इस फिनोमेना को दिया था, इसलिए इस रेडिएशन को अपन दोस्तों क्या कहते हैं, ब्रह्मस्टर्लन रेडिएशन अपन इसको कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है वो क्या है, ब्रेकिंग रेडिएशन भी इसको बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। और ब्रह्मस्टर्लन का फॉर्मूला देखो, इसमें उसमें क्या अंतर है, इसमें P इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो क्यू स्क्वायर वहाँ भी है दोस्तों, गामा की पावर 4 है, और गामा इक्वल्स टू यहाँ, गामा इक्वल्स टू आप जानते हो सारे लोग 1/1 - v² अपॉन क्या है, c² है, जहाँ v चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है और c क्या है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और सेम टू सेम ब्रह्मस्टर्लन रेडिएशन में देखो P Q², गामा की पावर 6, A² 6πc। इसमें और उसमें केवल और केवल क्या अंतर है, ये सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन में गामा की पावर 4 है, यानी P समानुपाती गामा की पावर 4, दैट इज सिंक्रोट्रॉन। बाकी तो अपन को पता ही नहीं चलेगा, दोनों में सेम क्वांटिटी है। तो P समानुपाती है गामा की पावर 4, तो दैट इज सिंक्रोट्रॉन। अपन यहाँ से ये अलग अपना एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई क्या है कि जब अपन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन की बात अपन कर रहे हैं, तो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन का मतलब क्या है, P समानुपाती Q², P समानुपाती A²। ठीक है। और जब अपन ब्रह्मस्टर्लन की बात कर रहे हैं, ब्रह्मस्टर्लन रेडिएशन, तब भी पावर रेडिएटेड कितनी है, P समानुपाती Q² और P समानुपाती A²। यानी ये भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये भी क्या है, चार्ज है, ये भी चार्ज है। यहाँ समानुपाती क्या है, वहाँ गामा की पावर, यहाँ गामा की पावर 4 है, यानी समानुपाती 1/, गामा क्या है, और गामा अपन जानते ही हैं, गामा इक्वल्स टू क्या है, 1/1 - v² अपॉन c² अंडर द रूट, गामा की पावर 4 कर लो। ठीक है। और यहाँ जो मैन है वो क्या है, गामा की पावर 6 है।
ठीक है। तो गामा की पावर 6 यहाँ और गामा की पावर 6 यहाँ, दोनों रेडिएशन को क्या कर रही हैं, अलग अलग कर रही हैं। बाकी दोनों फॉर्मूले क्या हैं दोस्तों, सेम टू सेम है। बाकी दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम टू सेम है, किसी प्रकार का कोई अंतर इन दोनों फॉर्मूलों में नहीं है। और बस एक चीज़ तो इसका ध्यान रखेंगे और एक चीज़ इसका ध्यान रखेंगे आप कि व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन ए मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन विल बी डीएसेलरेटेड, यानी इलेक्ट्रॉन है वो अचानक से क्या होते हैं, डीएसेलरेशन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में इन पे क्या अप्लाई होता है, एसेलरेशन होता है, जिसके कारण ये रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। तो इन रेडिएशनों को अपन क्या कहते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रह्मस्टर लंग कहते हैं। और इनसे जो रेडिएशन निकलती हैं इट विल बी कॉन्टिन्यूअस, वो हमेशा क्या होंगी, सतत होंगी, सतत एक्सरे के रूप में होंगी। कोई पूछ ले कि ब्रह्मस्टर लंग में जो रेडिएशन निकलती हैं वो क्या होती हैं भाई, कंटिन्यूअस एक्सरेज होती हैं दोस्तों। इस हिसाब से अपना जो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो ये टॉपिक था अपना, ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रेडिएशन के फॉर्मूले, दोनों का वेक्टर पोटेंशियल, दोनों का स्केलर पोटेंशियल, दोनों की पॉइंटिंग वेक्टर, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों की पावर रेडिएशन और दोनों पावर रेडिएशन का अनुपात, जिसको अपन ने डिस्कस किया आज, P0c/m0 का होल स्क्वायर। और जो एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल है जिसके कारण रेडिएशन हो रही है, एक कौन सी, पहले लार्मर फॉर्मूला, उसके बाद में सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन है और उसके बाद में क्या है दोस्तों, ब्रह्मस्टर लंग है। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रख के और इन बातों को बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो जेस्ट का हो, चाहे वो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो। ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना ही इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा और मैं आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो पीजी के जो बच्चे हैं, जो एमएससी फिजिक्स नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूजी के जो बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं, 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो 11वीं 12वीं में जो पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी तो वो कर ही रहे हैं, नीट की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को दोस्तों सजेस्ट कीजिए। तो आप लोगों का भी इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।